हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स, वो भी उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में जीके और जीएस की। फ्रेंड्स आज होने वाली है क्लास नंबर 19। फ्रेंड्स आपको देखिए शुरू से लेके अंत तक बने रहना है और कंटिन्यू देखिए फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंसेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को आप लोग भी अपने मन में सोचा करिए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर आप सभी लोगों को देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, मेरे से आंसर मिलाना है। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है फ्रेंड्स, किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? ऐसा कौन सा देश है फ्रेंड जिसको पहले सीलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या सूरीनाम? तो ऐसा कौन सा देश है फ्रेंड जैसे जिसको पहले सीलोन कहा जाता? किसे कहा जाता फ्रेंड्स? श्रीलंका को कहा जाता था। यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स आप लोग चीज़ों को मेरे साथ पढ़ते चला करिए ताकि चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में? देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि जीवाश्म जो है किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? आग्नेय सेल में, परतदार सेल में, रूपांतरित सेल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बताना है जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। तो किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स? परतदार सेल में। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो जीवाश्म होती है फ्रेंड्स वो परतदार सेल में पाई जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। और देखिए फ्रेंड्स रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ने का ये फायदा है कि आप सभी लोग बहुत ही कम समय में 25 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है। जबरदस्त तरीके से आप लोग अपने मन में आंसर को सोचेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन होता है। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा है, पछुआ हवा है, मानसूनी हवा है, ध्रुवीय हवा है? तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी हवा है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी है फ्रेंड्स? वो मानसूनी हवा है। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो मानसूनी हवा है 2 बार देखिए फ्रेंड्स क्या करती है, अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, आप सभी लोगों को बताना है। ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी का घूर्णन है, ध्रुवीय उच्च वायु भार है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, या जो है क्या है, अनियत वाही हवाएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके समझ में आ रही होंगी। और फ्रेंड्स देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग जरूर लाइक किया करिए सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा आप लोग शेयर भी करेंगे। चीजों को जितना आप सपोर्ट करेंगे चीजें उतना बेहतर होंगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, गोभी है, कालाहारी, आटा कामा, सहारा क्या है? ये सब क्या है फ्रेंड्स? सब्जी के नाम है, या मरुस्थल है, या चक्रवाती तूफान है, या शीतोष्ण घास के मैदान है? तो फ्रेंड्स गोभी, कालाहारी, आटा कामा, सहारा क्या है? तो फ्रेंड्स ये सब क्या है, आप लोग सुने होंगे मरुस्थल है। ये सब क्या है फ्रेंड्स? एक मरुस्थल है। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है। फ्रेंड्स मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग बताया करिए जबरदस्त तरीके से। इंजॉय के साथ देखिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा,
नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सी नदी नहीं बनाती फ्रेंड्स? देखिए गंगा बनाती है, महानदी भी बनाती है, कावेरी। लेकिन देखिए फ्रेंड्स नर्मदा ऐसी नदी है जो कभी डेल्टा नहीं बनाती है, इस बात का ध्यान देना। यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? नहीं है ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ और वर्षा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा संघनन नहीं है? ओस है, कोहरा है, धुआं है या पाला है? तो आप सभी लोगों को बताना फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा जो संघनित नहीं है फ्रेंड्स, वो क्या है? धुआं। आपको सीधा सीधा जो है सेंस लगाना है, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड्स वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 78%, 39%। तो आपसे पूछा फ्रेंड्स वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? फ्रेंड्स वो 21% होती है, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही फ्रेंड्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो आपको बताना है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा ग्रह नहीं है ये आप सभी लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सूर्य, सूर्य एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, तारा है। सूर्य क्या है, तारा है या ग्रह नहीं है, इस बात का ध्यान देना। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बड़ा ही आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो आपको बताना है फ्रेंड कौन सी गैस जो है वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। कौन सी करती है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी करती है फ्रेंड्स, आपको बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? क्या कह रहा फ्रेंड्स, कौन सी नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? गंगा है, सिंधु है, सतलज है, महानदी है। तो कौन सी नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो किस पे है फ्रेंड्स, ये सिंधु नदी पे है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स किस नदी पर, सेम वही क्वेश्चन ये भी है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, बर्लिन। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे जो है कि बर्लिन इस देश की राजधानी है। बर्लिन किस देश की राजधानी है? जॉर्जिया की, ग्रीस की, हंगरी की, जर्मनी की। तो फ्रेंड्स बर्लिन जो है किस देश की राजधानी है ये बताना है। ये किसका है, जर्मनी की राजधानी है फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझेंगे कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? देखिए फ्रेंड्स कौन सा है, सबसे पहले अटलांटिक है, पैसिफिक है, इंडियन है या अटलांटिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। ये क्या है, एंटार्कटिक है। इस बात का ध्यान देना, थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है, अंटार्कटिक आप पढ़े होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा महासागर है विश्व का, इस बात का ध्यान देना, यानी जिसे आप लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? सूखा, भूक्षरण, बाढ़, ऊपरी सभी। तो फ्रेंड्स वन नाशक से निम्न में से क्या होता है फ्रेंड्स? भूक्षरण होता है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आप वनों को काट देंगे तो भूक्षरण होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? पेरिस से, लंदन से, स्विट्जरलैंड से, रोम से। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है। तो कहाँ से देखा जा सकता है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? हाँ, कहाँ से देखा जा सकता है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से देखा जा सकता है? स्विट्जरलैंड से। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आंसर को बताने का प्रयास किया करिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? ऐसा कौन सा निम्न में से ऐसा कह रहा है कौन सा देश है जहां सिर्फ एक ही शहर है फ्रेंड्स? सिंगापुर में, कंबोडिया में, या बहरीन में, या अर्जेंटीना में? तो निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है फ्रेंड्स आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा फ्रेंड्स? सिंगापुर। सिंगापुर इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग कि आप सभी लोगों से क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, मुहानों का जल नदी के पानी की तरह कम खारा होता है, समुद्री जल से अधिक खारा होता है, समुद्री जल से कम खारा होता है, या बिल्कुल भी खारा नहीं होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मुहानों का जल आप सभी लोगों को बताना है क्या होता है। ये समुद्री जल से देखिए फ्रेंड्स कम खारा होता है। इस बात का ध्यान देना, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पेंगुइन पक्षी है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, या अंटार्कटिका में? तो जो पेंगुइन पक्षी है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाता है? ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? 20। कह रहा भूकंप की तीव्रता जो है किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? पॉलीग्राफ, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो देखिए फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता जो है किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो किसके द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व की सबसे गहरी झील बताना है, बैकाल झील, लुमांड झील, या बुंदे झील, या मूरार झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है फ्रेंड्स? बैकाल झील है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, जो तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी का जल जो है विवाद किस देश के साथ है? नेपाल के साथ है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या भूटान है? तो फ्रेंड, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये किसके साथ है फ्रेंड्स? ये बांग्लादेश के साथ है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है फ्रेंड्स, भारत और अफगानिस्तान को द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? जो भारत और अफगानिस्तान के द्वारा फ्रेंड्स बनाया गया मैत्री बांध का नाम क्या है? आपसे कह रहा है, दरुंतमा बांध है,
सलमा बांध है, पंदोह बांध है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सा बांध है, वो सलमा बांध है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखेंगे कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में, या राजस्थान में? तो फ्रेंड्स गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ये मेघालय में स्थित हैं, इस बात का ध्यान देना, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? विंध्य को, गया को, रीमो फर्स्ट को, या फोंगपुई को? तो फ्रेंड्स किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो किसे कहा जाता है? फोंगपुई को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 25 में आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही किए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह 9 बजे आप सभी लोग, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस देने वाले हैं, या जो बच्चे रेलवे कांस्टेबल देने वाले हैं, या एसआई देने वाले हैं, सुबह 9 बजे लाइव क्लास जबरदस्त बेहतरीन तरीके से चल रही है। जरूर ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए। क्लियर है? और बाकी देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।